हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो खुद से प्रयास करना है क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, रिविजन तौर पर आपका एक टेस्ट है एक, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान की किस वंश की शासक थी। ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी, ठीक है, पहली वो दिल्ली सल्तनत की एक इकलौती महिला थी। ठीक है, तो वो कौन से डायनेस्टी से, सॉरी डायनेस्टी से थी, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से थी, कौन सा वंश थी। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा डायनेस्टी थी वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा सी। ठीक है, सलेव डायनेस्टी, दास वंश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, नादिर शाह जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरे को लूटा, वह कहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कहाँ का था वह शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ईरान से था वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसने शुरू की थी, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये तुगलक डायनेस्टी के संस्थापक थे। ठीक है, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था क्या, तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर के बारे में पूछा जाए तो भी गयासुद्दीन तुगलक होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो उनकी दरबारी भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी थी। ठीक है, तो फारसी भाषा थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। जैसे कि मैंने पिछले से पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तुगलक डायनेस्टी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट इसका ए हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बसाया गया था ये। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी की स्थापना कहाँ करी थी। तो आपको बताना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई थी, किसको बनाई गई थी कैपिटल, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा डी। ठीक है, रायगढ़। जैसे कि आपने कई बार मूवी और शो में देखा होगा, रायगढ़ के बारे में ज़्यादा बात होती है। ठीक है, तो यही किसके द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा ये कैपिटल बनाई गई थी, रायगढ़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय डैश के एक प्रमुख शासक थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदू शासक थे ये। ठीक है, कृष्णदेव देव, तो कौन से डायनेस्टी के थे, आपको ये बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, तो तुलवा डायनेस्टी के सबसे ये स्ट्रॉन्ग, पावरफुल ये राजा थे। ठीक है, इनके द्वारा कई कार्य किए गए थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलवा डायनेस्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुवात उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कुवात उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था। तो आपको बताना है गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन था इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन, सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा। तो आपको बताना है वे कौन से थे। ठीक है, जिन्होंने जफरनामा लिखा फारसी भाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संत तुकाराम की कविताएं किसको समर्पित हैं। तो आपको बताना है जो संत तुकाराम थे उनकी कविताएं किसको समर्पित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लॉर्ड कृष्णा है, सॉरी विष्णु है। ठीक है, भगवान विष्णु उनको अर्पित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो आपको ये बताना है जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था वो आपको बताना है। अगर स्लेव डायनेस्टी आपने पढ़ी हुई तो सबसे फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी होती है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसका फर्स्ट जो फाउंडर होगा, ठीक है, या फिर शासक कौन है, वो है
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिनकी चौका खेलते हुए मृत्यु हो गई थी छत से गिर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सिख अंपायर था वह कौन सा था। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि खुद से प्रयास करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रंजीत सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बाड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बाड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, आपको ही बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राजा भोज किस वंश से एक भारतीय राजा थे? तो आपने कई बार ये एग्जाम्पल सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई। राजा भोज किस वंश से एक भारतीय राजा थे? तो आपको बताना है कौन सा वो डायनेस्टी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रामार वंश। ठीक है, प्रामार डायनेस्टी से थे कौन? राजा भोज। ठीक है, अब याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के तौर पे याद रखना। ठीक है, आप बोलते हैं ना कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वैसे एग्जाम्पल पे याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन जयचंद्र गहदवाल की बेटी डैश से विवाह किया था? तो आपको बताना है पृथ्वीराज चौहान ने जिसके साथ में शादी किया था वह कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोमयुक्ता। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान की बीवी थी। ठीक है, सोमयुक्ता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरा किले में कैद करके रखा था? तो आपको बताना है कौन से उनके पिता थे औरंगजेब ने जिसको रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां। ठीक है, तो शाहजहां का बेटा कौन था? औरंगजेब। ठीक है, और लास्ट अंपायर था। ठीक है, इसके बाद में थे लेकिन वो ऐसा टूट गया था। ठीक है, लेकिन जैसे भारत है इतना बड़ा पूरा साम्राज्य। ठीक है, ऐसे इतना बड़ा तो पूरा साम्राज्य बसाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य बसाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, तो लास्ट थे, इसके बाद में जो भी राजा है कमज़ोर थे। ठीक है, ब्रिटिश ने फूक डाल के राज किया। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर पूछा जाएगा तो औरंगजेब थे, जिन्होंने काफ़ी सारा राज्य फैला दिया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर देगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो देगा, बृहद्रथा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गो बैक टू वेद के मोटो का प्रस्ताव किसने किया था? तो आपको बताना है। ठीक है, हु फाउंडेड द मोटो गो बैक टू द वेदास। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम थे। ठीक है, नाम उसका बताइए। ठीक है, जो दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम आपको बताना है, कौन से थे वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने कई बार इनका नाम सुना होगा तो हो जाएंगे सरोजनी नायडू जी। ठीक है, कई बार आपने इनका नाम सुना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। उनकी नीति देशों विदेशों में अपनाई जाती है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? वह जो वह होंगे चाणक्य। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। ठीक है, जो अर्थशास्त्र ठीक है किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य द्वारा। ठीक है, तो इसको देश विदेश में सब जगह अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन सिकंदर ने हाइड्रस्पस की लड़ाई में डैश को हराया था? तो आपको बताना है किसको हराया था हाइड्रस्पेस की बैटल में। ठीक है, तो आपको बताना है कौन से वे शासक थे जिसको हराया था। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा पोरस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन महाबली
महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया था? तो आपको बताना है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट होगा चोला किंग्स। ठीक है, चोला किंग्स एक राजा थे, ठीक है, साउथ के। ठीक है, इनके द्वारा काफी सारे कार्य किए गए थे, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने पोस्टेज स्टंप को पेश किया था? तो आपको बताना है पोस्टेज स्टंप को किसने पेश किया था भारत में, कौन सा गवर्नर था वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कई बार आपने इनके बारे में एग्जाम में देखा होगा इनका नाम। ठीक है, तो याद रखना किस लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टम्प के बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम, रियल नेम आपको पूछा गया है, क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दया शंकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी समझौता किसने पेश किया था? तो आपको बताना है स्थायी समझौता किसने पेश किया था बंगाल में। ठीक है, तो आपको बताना है किसने पेश किया था। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट, इसका हो जाएगा फर्स्ट लॉर्ड कॉर्निवल्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा डी, बेंगली वंकई। ठीक है, वेंकई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है जो कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है, इनमें से आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, महाबलीपुरम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रॉक शिलालेख डैश से जुड़ा हुआ है? तो आपको बता रहा है जो जूनागढ़ रॉक है वह किससे जुड़ा हुआ है, इनमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र दर्मन। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, रिवीजन के तौर पे आपको एक दोबारा वीडियो दोबारा देख ले। ठीक है, अगर आपकी किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है।